अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज मैं जो वीडियो जो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये ऐसी बहनों के लिए है, ऐसे शादीशुदा जोड़ों के लिए है और ऐसे घर वालों के लिए है कि जो ये समझते हैं कि उन पर जो भी मामलात आ रहे हैं ये किसी की जादू की वजह से हैं, या उन्हें किसी पर कोई शक है, या उन्हें कोई खिला पिला रहा है और जिसकी वजह से उनको महसूस होता है कि हमारी औलाद ना होने की बड़ी वजह जादू है या फिर जिन्नात का कोई असर है। उनका कारोबार बैठे बिठाए बंद होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार में ना चाहते हुए भी नुकसानात हो रहे हैं, घर में ऐसे नुकसानात हो रहे हैं, बैठे बैठे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फिर ऐसी किसी बीमारी में आप मुब्तला हैं जो डॉक्टर्स को समझ नहीं आती। ये हमारा आजकल का अलमिया है कि जादू में लोग इतना ज़्यादा पड़ गए हैं कि वो अपने दीन से भी हट गए हैं और इंसानियत के दर्जे से भी हट गए हैं। दूसरों के साथ हसद इंसान को किस हद तक लेकर चला जाता है, इंसान अपनी दुनिया भी तबाह कर लेता है और आखिरत भी, क्योंकि हासिद को किसी तरह से चैन नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका आसान सा और पावरफुल सा तरीका बताऊंगी कि जब आप इसको शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह चंद दिन के अमल से ही आपको महसूस होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ फरिश्तों से आपकी मदद करेंगे बल्कि जिब्रील अमीन के ज़रिए आपकी मदद की जाएगी। और इसका एक ऐसा वाक़या मैं आपको बयान करूंगी जो कि सच्चा है। इस वाक़ये को सुने तो आपको महसूस होगा कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मदद करते हैं। तो आपने सूरह बकरा की तिलावत करनी है। सूरह बकरा एक ऐसी सूरह है कि जिस घर में ये पढ़ी जाती है शैतान 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं हो सकते। अगर आप एक दिन अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत करेंगे तो 3 दिन तक आपके घर में शैतान नहीं दाखिल हो पाएंगे। ये हदीस मुबारका के लफ्ज हैं। आपने सूरह बकरा की तिलावत रोजाना अपने घर में करनी है। इससे जादू के असरात मजीद आप पर नहीं होंगे, शैतान आपके घर में दाखिल नहीं हो पाएंगे और जो बीमारियां और जो तकलीफ आपको जादू की वजह से हो चुकी हैं वो 40 दिन पढ़ने से आपको दूर हो जाएंगी। बिल्कुल नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। बड़े से बड़ा अमल जो शैतान या जादू की वजह से होता है वो सूरह बकरा के पढ़ने से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपने इसको किस तरह से पढ़ना है, और वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर इसको नहीं पढ़ पाते, जिनकी इतनी स्पीड नहीं है कि वो 35 या 40 मिनट में सूरह बकरा की तिलावत कर सकें, तो वो किस तरह से पढ़ेंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसरूफियत की वजह से इतना वक्त नहीं निकाल पाएंगे कि सूरह बकरा की रोज़ाना तिलावत करें। तो क्या वो पढ़ सकते हैं और किस तरह से पढ़ सकते हैं, ये सब मैं इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। और ख़ास वो वाक़या जिक्र करूंगी कि जिससे आपका ईमान और भी ज़्यादा इस पर मजबूत हो जाएगा। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर देने से मेरे चैनल की हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाती है। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, फेसबुक के पेज महवर इस्लाम को लाइक कीजिए और उसके मैसेंजर में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इसको नहीं पढ़ पाते तो वो किस तरह से पढ़ेंगे, वो रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह से शुरू करें। जितना आप पढ़ सकते हैं, 2 रुकू, 4 रुकू, 6 रुकू, आप इसको पढ़ लीजिए। अब अगले दिन आप दोबारा वहीं से स्टार्ट कीजिए जहाँ से कल छोड़ा था। अब आपने जो आज पढ़ा इसको एक पानी की बोतल पर दम कर लीजिए, पानी पर दम कर लीजिए। अब अगले दिन जो पढ़ा उसको भी उसी पानी पर दम कर लीजिए। अब इस पानी को खाने पीने में भी इस्तेमाल करेंगे और घर के तमाम कोनों में छिड़काव करेंगे, इस तरह से कि ये पानी नीचे ना गिरे, इसकी बेअदबी ना हो। रोज़ाना आपने सूरह बकरा पढ़नी है, उस पानी पर दम करना है, उस पानी को बढ़ाते जाना है। हर बीमारी के लिए उस पानी को इस्तेमाल करना है। जिनको औलाद नहीं है ख़ास तौर पर, वो तमाम इसको पियेंगे अपने खाने में और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप इस्तेमाल करें।
اس طرح سے جو کچھ آپ کو جادو کے ذریعے کھلایا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، تو اس کے جو آپ کے جسم کے اندر اثرات ہوئے ہیں، جو بیماریاں بن گئی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ قرآن مجید بہت ہی زیادہ پاورفل ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور بے شک کہ باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ اور یہاں حق سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نہ صرف ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا بلکہ اس کو شفا بنا کر بھیجا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس پر عمل کرو، بے شک اللہ نے قرآن مجید ہماری زندگیوں کو گزارنے کا طریقہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، قرآن کے احکامات کے مطابق، لیکن اللہ نے خود فرمایا کہ قرآن مجید شفا ہے مومنین کے لیے۔ اب جو لوگ ایمان والے ہیں، جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ان کے ایمان کے بقدر عطا کیا جائے گا۔ تو آپ نے ہر بیماری کے لیے اس کو پڑھنا ہے اور خود کا پانی دم کیا ہوا استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جتنی بیماریاں ہیں اللہ پاک ان سے آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں جتنے مسئلے مسائل ہیں، اس کے پانی کے چھڑکاؤ کرنے سے وہ اللہ پاک نحوستیں، وہ بیماریاں، وہ جادو، وہ جنات، وہ بلیات، وہ تمام آپ کے گھر سے دفع ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کو روزانہ اس کی تلاوت کرنی ہوگی، اور اس عمل کو کم از کم 40 دن تک روزانہ کرنا ہے۔ 40 دن تک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے جتنے اثرات ہیں وہ دور کر دیں گے۔ اب وہ خواتین جو روزانہ اس کو نہیں پڑھ پاتی تو وہ کس طرح سے جاری رکھیں گی؟ تو آپ نے پانی تو دم کیا ہوا ہے، ان دنوں میں آپ اس پانی کا چھڑکاؤ کیجیے اور اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کیجیے۔ اب جب آپ غسل کر لیں، پاک صاف ہو جائیں، تو آپ دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی مشکل نہیں، دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ وہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہ رہی ہوں، اس مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے گھر واپس آ رہی تھی تو ایک لڑکے کو کسی طرح سے اس کی شکل نظر آ گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت، اتنی خوبصورت لڑکی دیکھ کر اس سے شادی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ لڑکی تو خطیب صاحب کی تھی، اب خطیب صاحب کو امپریس کرنے کے لیے اسے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے اور صف اول میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس طرح سے اس نے 6 سے 7 مہینے روزانہ صف اول میں نماز بھی پڑھی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا اور ہر وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہتا اور اس خطیب صاحب کی نظروں میں رہنے لگا۔ جب 6 سے 7 ماہ گزر گئے تو اس نے اپنے والد صاحب سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں شادی کا شوق ہے، شادی کی خواہش پیدا ہوئی ہے، تو میں تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈتا ہوں۔ تب اس نے بتایا کہ اس کو خطیب صاحب کی بیٹی پسند ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور محلے کے کچھ شرفا کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام صاحب نے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو جب اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا گیا تو اس کی دینداری کو دیکھتے ہوئے امام صاحب نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا اور باہمی مشورے سے رشتہ طے ہوا اور 6-7 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکے نے نمازوں میں سستی شروع کر دی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ داڑھی بھی کٹوا دی، نماز روزے سے بھی جاتا رہا۔ لڑکی نے یہ دیکھا تو سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ تب لڑکے نے جواب دیا، یہ سب تو میں نے صرف تم سے شادی کرنے کے لیے کیا تھا، شادی ہو گئی، میرا مقصد حاصل ہو گیا ہے، اب مجھے کسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں جیسا تھا میں ویسی ہی زندگی گزاروں گا۔ لڑکی بہت افسردہ ہوئی اور جا کر والد صاحب سے بیان کیا کہ یہ تو بے دین ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کر دیا۔ لڑکا تو بہت پریشان ہوا، اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کر دیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے دوبارہ فی الفور ادا کر دیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی بالکل فکر نہ کریں۔ 1 ماہ بعد جادوگر نے لڑکے کو بلوایا اور وہ بہت پریشان تھا۔ جادوگر نے کہا کہ فوراً آؤ، اپنے پیسے لے جاؤ، میں تمہارا کام کسی صورت میں نہیں کر سکتا۔
लड़का बड़ा परेशान हुआ, वो जादूगर के पास पहुंचा। जब वो एक कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि जादूगर ने अपने हाथ में चाकू उठाया है और वो इस लड़के को कह रहा है कि मुझे कत्ल कर दो, मुझे मार दो और अपने पैसे ले जाओ यहाँ से, वरना वो मुझे मार देंगे। लड़का तो बड़ा घबरा गया, परेशान हुआ और पैसे उठाए और भागता बना। वहां से घबराहट के आलम में भाग रहा था कि पुलिस वालों ने उसको देखा और पकड़ लिया और उसके तवस्सुत से वो जादूगर तक आ पहुंचे। लड़के के पास बड़ी रकम थी। जादूगर ने पुलिस वालों को भी कहा कि मुझे मार दो, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। वो भी हैरान हुए कि ये किस तरह की बात कर रहा है। वो उसको काजी के पास ले गए। काजी को जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई कि मैं इस्तेदाद बिशैतान के जरिए जादू का अमल करता हूँ और कामयाब भी हो जाता हूँ, लेकिन इस लड़की के ऊपर जब मैंने अमल शुरू किया और शैतानों से मदद हासिल की तो शैतान मेरा काम करने के लिए जब इसके घर में पहुंचे तो वो अंदर दाखिल नहीं हो पाए, क्योंकि इस घर की हिफाजत फरिश्ते कर रहे थे। अब मेरा एक अमल जाया हो गया। मैंने इससे दोबारा पैसे मांगे और दोबारा नए सिरे से दूसरा अमल शुरू किया और मजीद शयातीन के जरिए मदद हासिल करके जब वो शयातीन इसके घर में पहुंचे तो देखा कि पहले से ज्यादा फरिश्ते उसके घर की हिफाजत कर रहे हैं और जिब्राइल अमीन भी मौजूद हैं। जब से वो शैतानी ग्रोह को मारने पर तुले हुए हैं और साथ ही वो मुझे भी मार देंगे। काजी हैरान हुआ। उसने खतीब साहब को बुलवाया और उनसे पूछा कि आप रोजाना अपने घर में कौन सा अमल करते हैं कि फरिश्ते आपके घर की हिफाजत करते हैं। खतीब साहब ने कहा, क्यों, क्या हुआ? उनको तो पता भी नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। खतीब साहब ने कहा कि हमारे घर में सुबह रोजाना सूरह बकरा की तिलावत की जाती है और इस पर जादू और जिन्नात और शयातीन का असर नहीं होता। नेक खानदानों की हिफाजत अल्लाह ताला इसी तरह से करते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि जो लोग जादू या जिन्नात की वजह से परेशान हैं और वो मायूस हो गए हैं हर तरह के इलाज करवा कर, दवाइयाँ लेकर, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा, ना ही उनको अफाका हो रहा है, तो वो इस अमल को लाजमन करें और इस वीडियो को लाजमन अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सूरह बकरा की तिलावत को अपना मामूल बना लें। दीन निहायत आसान है और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हर तरह की शिफा रखी है और हर मसले का हल है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन को समझने की और ईमान पर मजबूती से कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला तमाम बे औलादों को औलाद की नेमत अता फरमाए और तमाम परेशान हाल की परेशानी दूर फरमा दे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मज़ीद नई वीडियोस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।